ये चॉकलेट पेस्ट्रीज बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं और ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी हैं। और इसे मैंने आज बगैर डार्क चॉकलेट का यूज़ करके बनाया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्पॉन्ज बना लेते हैं। तो आज हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो डालते हैं हम 1.5 कप नमक प्रेशर कुकर में और इसके बीच में हम रखते हैं एक स्टैंड। नमक को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे और अब हम ऊपर से ढक्कन को बंद कर देते हैं। सीटी निकाल देंगे और नमक को हम 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर हीट होने देते हैं। तो जब तक हमारा प्रेशर कुकर हीट हो रहा है तब तक हम केक का बैटर भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 3/4 कप चीनी, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा और सभी को अब हम छान लेते हैं। तो सभी को मैंने छान लिया है और अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है और चलिए अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर लेते हैं। मुझे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आपकी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है वो बेल आइकन को ज़रूर चेक करें। हम लेते हैं दूसरा बोल और अब हम डालते हैं 125 ml दूध, ½ टीस्पून वनीला एसेंस और दोनों को मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं ड्राई मिक्सचर। थोड़ा सा मिक्सचर डालने के बाद इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर से हम बाकी बचे हुए ड्राई मिक्सचर भी डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर में बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो ये बैटर बिल्कुल मिक्स हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं 50 ग्राम मेल्टेड बटर और 2 टेबलस्पून तेल और सभी को हम कट एंड फोल्ड मेथड में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि सारा ऑयल अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं सभी ऑयल अब्जॉर्ब हो गया है। तो इसमें अब हम डालते हैं विनेगर, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे और फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा चॉकलेट बैटर बिल्कुल रेडी है और अब इसे हम डालते हैं ग्रीस्ड मोल्ड में। मैंने टिन को ऑयल से ग्रीस करके मैदा से डस्ट कर लिया है और इसे हम एक बार टैप कर लेते हैं। मैंने बिस्किट से भी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनाया है जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो इसकी रेसिपी को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या यहाँ पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम हीटेड प्रेशर कुकर के अंदर रखते हैं केक का टिन। हम बिल्कुल केयरफुली रखेंगे टिन को और इसे अब हम ढक देते हैं और ध्यान रखिए सीटी ना लगी हो और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर हम इसे 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक करेंगे। 45 मिनट्स हो गया है। अब हम कुकर के ढक्कन को खोलकर देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं केक काफ़ी फूल गया है और ये पूरी तरीके से बेक हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम प्रेशर कुकर से बाहर निकालते हैं। केक को बाहर निकालने के बाद अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे टिन से बाहर निकालेंगे। तो केक टिन थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसके साइड्स को स्क्रैच कर लेते हैं और अब हम टिन को उल्टा करके केक को पैन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक केक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम चॉकलेट सॉस भी बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए हम 1/4 कप चीनी लेते हैं, 1/8 कप कोको पाउडर ले लेते हैं, 1/4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 1/4 कप पानी डालेंगे और सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब चलिए इसे हम पका लेते हैं और इसे अब हम कंटिन्यूअस चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो कुक करते हुए 2 मिनट हो गया है और अब इसे हम और नहीं कुक करेंगे। हम फ्लेम को बंद करते हैं और कोको पाउडर के मिक्सचर को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चॉकलेट सॉस रेडी हो गया है और चलिए अब हम क्रीम को भी बीट कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम और इसे हम थोड़ा सा बीट कर लेते हैं।
थोड़ा सा बीट करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं चॉकलेट सॉस, जो अभी मैंने प्रिपेयर करके रखा था। तो इसमें हम 2 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस डालेंगे और फिर से हम बीट कर लेते हैं। तो ये चॉकलेट क्रीम बिल्कुल रेडी हो गया है और चलिए अब हम केक को भी लेयर्स में कट कर लेते हैं। तो ये केक पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसके टॉप पार्ट को हम थोड़ा सा कट करके निकाल लेते हैं। अब केक को हम 2 लेयर्स में कट कर लेते हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और अब हम एक पार्ट को शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं। शुगर सिरप से सोक करने के बाद अब इसके ऊपर हम फैलाते हैं चॉकलेट क्रीम। क्रीम को हम चारों ओर इवनली स्प्रेड कर लेंगे और चॉकलेट क्रीम फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम रखते हैं सेकेंड लेयर। स्लाइटली प्रेस करेंगे और इसे भी हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेते हैं। और अब इस लेयर के ऊपर भी हम स्प्रेड करते हैं चॉकलेट क्रीम। टॉप पार्ट में चॉकलेट क्रीम स्प्रेड कर लिया है। अब हम साइड्स को भी थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। हमें साइड्स में बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है, बिल्कुल पतला लेयर हम क्रीम का लगाएंगे। आप देख रहे हैं केक पूरी तरीके से स्मूथ हो गया है और अब इसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस से बनाते हैं लाइंस। हम हॉरिजॉन्टली लाइन इस तरीके से बनाएंगे और केक के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए हम लेते हैं टूथपिक और इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। हम हर बार टूथपिक को क्लीन करते जाएंगे और इस तरीके से लाइन बनाते जाएंगे। तो ये हमारा केक बिल्कुल तैयार हो गया है और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। स्लाइसेस में कट करने के बाद अब इसके ऊपर हम बनाते हैं स्वर्ल और फिर सभी स्वर्ल के ऊपर हम लगाते हैं टिन चेरी और ये हमारा चॉकलेट पेस्ट्री बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी ना चॉकलेट पेस्ट्री? आपको चॉकलेट पेस्ट्री या ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री दोनों में कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और भी कोई पेस्ट्री रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरी फ़ोटो पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं।